करने वाले। देखो, विश्व का भरण पोषण मतलब क्या भरत जी भंडारे बनाकर खिलाएंगे तो लोगों का पेट भरेंगे? हैं? विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं भरत जी, पर कैसे? इस शरीर का पोषण होता है किससे? शरीर का पोषण किससे होता है? भोजन से, है ना? भोजन करते हैं जो हमारे शरीर को ताकत देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन से इस शरीर का पोषण होता है, लेकिन इस शरीर के भीतर आत्मा है। आत्मा है कि नहीं? और आत्मा का पोषण किससे होता है? किससे होता है? भजन से, भगवान से। शरीर का पोषण तो भोजन से हो जाता है, लेकिन आत्मा का पोषण भजन से होता है। भगवान का भजन से आत्मा का पोषण होता है। और भरत जी कौन है भैया? भरत जी राम प्रेम स्वयं शरीर धारण करके अवतार लेकर के आया है। राम जी को भरत जी अति प्रिय है। भरत जी प्राणों के समान राम को प्रिय है। इस सारा संसार राम जी को भजता है, लेकिन हमारे राम जी भरत जी को भजते हैं। जग जपे राम, राम जपे जय, वो है भरत जी। भरत जी का प्रेम अतुलनीय है। भरत जी का प्रेम अपार है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतना प्रेम करते हैं राम जी से। वो कहते हैं कि राम प्रेम ही स्वयं शरीर धारण करके आ गया। तो इस आत्मा का पोषण होता है भजन से। शरीर का पोषण तो भोजन से कर लेंगे, लेकिन आत्मा का पोषण भजन से होगा। और जब आत्मा का पोषण होता है, तब एक अलग आभा मंडल होता है जीव का, एक अलग चेहरे का प्रकाश होता है, अलग एक तेज होता है। जिसके जीवन में भजन है, उसका एक अलग आकर्षण होता है, क्योंकि उसकी आत्मा का पोषण उसके भजन से होता है। भगवान के भजन से वो अपनी आत्मा का पोषण करता है। तो भरत जी अपने प्रेम, भरत जी के जैसे प्रेम से जीव अपनी आत्मा का पोषण करेगा। इसलिए भरत जी का नामकरण करते हुए कह रहे हैं विश्व भरण पोषण करे। जो विश्व के जीवों की आत्मा का भरण पोषण करेगा, जिनका प्रेम, वो इनका नाम भरत होगा। तो बोलिए भरत जी महाराज की। सभी ने जयकारी किया। भरत जी का नामकरण हुआ। भरत जी के नामकरण के बाद किसके नामकरण की बारी आई? इसके बाद किसका नंबर आता है? लखन जी का। लेकिन नामकरण पहले लिखा हुआ है शत्रुघ्न जी का। उसके बाद क्यों? क्योंकि उसका कारण भी है। तो शत्रुघ्न जी के नामकरण को करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, शत्रुघ्न जी के नाम के लिए गुरुदेव ने कहा कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसका स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऐसे आपके जो सबसे छोटे पुत्र हैं, इनका नाम शत्रुघ्न होगा, जो शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। जिनके नाम को सुमिरन करते ही जीव के जीवन से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करने से क्या होता है
शत्रुओं का नाश होता है। इसलिए आपको भी अपने शत्रुओं का नाश करना है, सो शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण कीजिए। शत्रुओं का नाश, किस किस के शत्रु हैं बताओ, हाथ उठाओ, किस किस के शत्रु हैं? अरे कितने झूठे हो भैया, ऐसा है ही नहीं कोई जिसका कोई शत्रु ना हो। शत्रु है सबके, है ना, है कि नहीं? सही सही बताओ ना, इधर कौन सब अपने ही तो बैठे हैं, है ना? पड़ोस में, अरे शत्रु नहीं भैया, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, वही तो हमें बता रहे हैं भाई। यहाँ जो सब भगवान ही तो बुलवा रहे हैं, हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम कुछ बोल पाए। तो भगवान तो बता रहा है कि शत्रु सबके बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, चाहे कोई, सबके शत्रु हैं। एकाध कोई कह दे कि हमारे शत्रु नहीं, बताओ कोई एकाध। देखो सबके शत्रु हैं, सबका किसी ना किसी से बैर है कि नहीं? और रहता भी है, ठीक है। जीवन में दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक नित्य शत्रु होता है और एक अनित्य शत्रु होता है। कितने प्रकार के? दो, एक नित्य शत्रु और एक अनित्य शत्रु। अनित्य शत्रु वो है जो मोहल्ला पड़ोस से बुराई हो जाती है ना, किसी विषय में, किसी भी विषय में बैर हो गया, कुछ हो गया, हमारी सबका होता है, हो जाता झगड़ा। लेकिन होता भी हो जाता है कि कभी कोई ऐसा समय आया कि कोई ऐसी बात बन गई तो लो भैया समझौता भी हो गया, फिर बोलचाल चालू हो गया। होता है, सबके साथ होता है। पता चला लो किसी कारण बस झगड़ा हो गया और फिर कभी समझौता भी हो गया, तो इसको कहते हैं अनित्य शत्रु। जो किसी कारणवश बन जाता है वो होता है अनित्य शत्रु। जो जरूरी नहीं कि हमेशा ही उससे बैर रहे, हमेशा ही वो शत्रु बना रहे, नहीं, इसको कहते हैं अनित्य शत्रु। और एक होते हैं नित्य शत्रु। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया हम तो बड़े सीधे साधे, हमारा कोई शत्रु नहीं। सबके जीवन में शत्रु, और नित्य शत्रु है हमारे जो सबसे बड़े शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, जो सदैव नित्य विराजमान रहते हैं हमारे हृदय में, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं भैया। सबसे बड़े दुश्मन यही है हमारे हृदय में विराजित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, है कि नहीं? और ऐसा कोई जीव इस संसार में नहीं है जिसके हृदय में ना हो, भले लेश मात्र हो। लेकिन भगवान लेश मात्र विकार को भी सहन नहीं कर सकता। अपने भक्त के भीतर भगवान लेश मात्र विकार भी नहीं रहने देता। लेश मात्र, गोपियों का महाराज सुना है, गोपियों के भीतर इतना सा था। गोपियां जिनका जीवन कृष्ण थी, दिन रात जो कृष्ण कृष्ण रटती थी, जिनका जीवन ही कृष्ण था, और उन गोपियों के मन में इतनी सी बात आई थी, वो तो निर्विकार थी। जिनका जीवन भगवान है वो कैसे विकार रहित हो सकता है? वो तो विकारों से रहित थी। इतना भी नहीं था, लेकिन जानते हैं जब महाराज भगवान ने प्रारंभ किया तो गोपियों के भीतर इतना सा मान आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान उस लेश मात्र विकार को भी निकाल फेंकना चाहते थे। और जब पूर्ण शुद्ध जीव हो जाता है तब भगवान के साथ उसका मिलन होता है। और महाराज जीव और ब्रह्म का मिलन ही तो है, जहाँ भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। तो उस महाराज में जैसे गोपियों ने सोचा कि वाह हमारे कितने बड़े भाग हैं, हम भगवान हमारे साथ हैं, हम सबसे भाग्यशाली है, इतना विचार आया ही था कि भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। सबने महाराज की लीला सुनी होगी, अंतर ध्यान हो गए थे। और जब भगवान के वियोग में गोपियों ने रो रो के विरह की अग्नि में खुद को जला लिया था, अपने समस्त इतने तल्लेश मात्र अभिमान को, मान को जब जला लिया, जब पूर्ण निर्विकार हो गई विरह की अग्नि में जल करके, अश्रु बहा करके जब हृदय को शुद्ध कर लिया, तब गोपी गीत को गा करके भगवान को प्रकट कर लिया था। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए थे तब भगवान ने महाराज किया था। लेश मात्र, तो हम आप तो खान है भैया विकारों की,
हमारे भीतर, सबके भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर अहंकार सब तो भरा पड़ा है। ये नित्य शत्रु हैं हमारे, जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ उठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ सोते हैं, हर स्थिति में हमारे साथ होते हैं। और इन नित्य शत्रुओं का नाश करने का काम कहते हैं कि जाके सुमिरन ते रिपु नाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे शत्रुओं का नाश करने में सर्व सामर्थ्यवान है शत्रुघ्न जी का नाम। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की, शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। और इसके बाद जो तीसरे नंबर के हैं लखन जी, इनके नामकरण का बात आई है। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं आपके इन तीनों पुत्रों में तो एक एक दो दो गुण है, किसी में 10-12 होंगे, लेकिन आपके ये जो तीसरे पुत्र हैं ना, इनके विषय में कह रहे हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकत जगत सकल जगत आधार। ये कैसे बोले? लक्षणों के धाम है, लक्षणों के नाम है, इनमें तो कुट कुट करके भरे। सकल जगत आधार, जिन्होंने समस्त सृष्टि को, इस पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण कर रखा है, ऐसे आपके ये जो पुत्र हैं इनका नाम होगा लक्ष्मण। क्या होगा? लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका मन केवल और केवल राम में लगा रहे, यही एकमात्र जिसका लक्ष्य है वो है लक्ष्मण। जिसका लक्ष्य सिर्फ एक है कि ये मन केवल और केवल भगवान के चरणों में लगा रहे और